हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में वी नेक ब्लाउज विद वन टक्स के साथ में शेयर करने वाली हूं। तो चलो इसको हम लोग कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अस्तर ले लिया है और अस्तर को मैंने बराबर बराबर रखा है। पीछे का और आगे का दोनों बराबर लेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वन टक्स का होगा, तो उसके लिए हमें आगे पीछे के दोनों पल्ले बराबर लेने हैं। तो जितनी हमको लंबाई रखनी है उसमें से हमने 1.5 इंच प्लस करके ले लिया है दोनों पल्ले को। और बस एक बार इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा हो गया 4 लेयर में। अब हम इसको अपने फोल्डेड साइड को अपनी साइड को रखा और खुले भाग को दूसरी साइड को। अब इसके बाद नीचे से इसको हम बराबर करेंगे। तो चलो यहाँ पर हम इसे बराबर करने के लिए इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इसे बराबर कर लिया। अब इसके बाद गले के लिए निशान डालेंगे। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई ले रही हूँ मैं 4 इंच, क्योंकि पीछे का गला हमारा बिल्कुल बंद रहेगा, बिल्कुल भी मतलब सिर्फ 1.5 इंच पर कट होगा वहाँ पर। तो इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई 4 इंच ली है और शोल्डर यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7 इंच। अब यहाँ पर जो हमने गला का निशान डाला है तो गले वहीं से हम गले की लेंथ लेंगे। जितना हमको गला तैयार चाहिए उसमें से हाफ इंच प्लस करके, मुझे 6 इंच तैयार चाहिए तो मैंने 6.5 इंच की लाइन खींच ली है और फिर इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर वी नेक है, तो वी नेक के लिए हम इसको बिल्कुल इस तरीके से पटरी की सहायता से ऐसे लाइन खींच देंगे। और अगर आपको थोड़ा और डीप चाहिए तो इस तरीके से अंदर की साइड को निशान लगा सकते हो। अब इसके बाद जो हमने शोल्डर का निशान 7 इंच पर डाला है तो आर्म होल भी हम 7 इंच ले लेंगे। हमने शोल्डर 7 इंच लिया तो आर्म होल भी हमें 7 इंच चाहिए। अब इतना लेने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिटिंग का नाप डालेंगे। जो भी हमारी साइज है, मतलब जो भी सीने का साइज है उसे 4 से डिवाइड करना है और निशान डाल देना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इंच अंदर की साइड इस तरीके से पॉइंट देंगे और ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमें अपने आर्म होल पे गोलाई देना है। तो 1.5 इंच की लाइन खींचेंगे यहाँ पर हाफ इंच अंदर की साइड और बस यहाँ पर हम गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। हाफ इंच अंदर की साइड जो पॉइंट दिया है वहाँ पर भी गोलाई कर लेंगे। अब इसके बाद नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। जो भी हमारी कमर साइज है उसको हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर भी ले लेंगे और फिर इसके बाद इन निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर मिला लिया और फिटिंग डाल दी है। अब हम इसकी ऐसे ही बाहर से कटिंग करेंगे। अभी गला कट नहीं करेंगे क्योंकि पीछे वाले गले में हमको ज़्यादा मतलब डीप नहीं रखना है, तो पीछे का गला दूसरी तरीके से बनेगा। तो इसके लिए अलग अलग कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम डॉट के लिए 3.5 इंच पर एक पॉइंट देंगे कपड़े के बंद भाग से और ऊपर की साइड सिर्फ 4 इंच लेंगे अपने आगे वाले पल्ले में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक डॉट डाल दिया। अब चलो इसकी ऐसे ही जैसे निशान लगाए वैसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसको बिल्कुल बराबर से हमने कट कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद आगे वाले पल्ले को फिर से वैसे ही रखेंगे। रखने के बाद अब जो हमारा गला है और जो हमारा हाफ इंच अंदर की साइड डाउन है उसे हम कट करेंगे और अपना गला कट कर लेंगे। तो चलो इसे भी कट कर लेते हैं। तो जैसे हमने गले का बिल्कुल पैटर्न का शेप दिया हुआ है, आपको जितना डीप अंदर की साइड चाहिए वैसे ही वी नेक में आपको शेप देना है। हल्का, बहुत ज़्यादा डीप यहाँ नहीं करना है क्योंकि हमने 4 इंच पहले ही ऑलरेडी डीप ले लिया है। तो यहाँ पर हमारा वी नेक क्या है, वी नेक का शेप अच्छा आ जाएगा। तो जैसे मैंने निशान डाला है वैसे ही आप भी डाल दीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आर्म होल का जो हमने निशान डाला है वो कट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। अब इसको पूरा ओपन कर लेंगे। ऐसे ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसे हमने इधर साइड डॉट का निशान डाला है सेम दूसरी साइड भी डाल देंगे। तो इसको क्या करेंगे, दूसरी साइड छाप लेंगे। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही मैं बताने वाली हूँ इसी एक वीडियो में ही, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर निशान डाला और निशान डालने के बाद सेम वैसे ही डार्क कर लिया और फिर यहाँ पर सेंटर से लाइन खींच देनी है क्योंकि यहाँ पर हमें हुक पट्टी और आई पट्टी अपने आगे वाले पल्ले में लगाना है। तो देख सकते हो हमारा गला अच्छे से रेडी हो गया। पूरा आगे का पार्ट हमारा पूरा कटिंग होने के बाद कंप्लीट हो गया है। अब चलो हम पीछे का पल्ला ले लेते हैं। तो ये हमने पीछे का पल्ला लिया।
अब पीछे के पल्ले में भी हमें गला हमने फ्रंट पार्ट में 2.5 इंच 4 इंच इसकी चौड़ाई ली है, तो यहाँ पर भी 4 इंच लेना है, लेकिन इसकी लंबाई सिर्फ हम 1.5 इंच की गोलाई करेंगे। 1.5 इंच पर ऐसे निशान लगाया और बस इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। अब इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसकी गले की कटिंग कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अपने डॉट का निशान डालना है। तो यहाँ से कपड़े के बंद भाग से पीछे वाले पल्ले में 4 इंच लेंगे, ऊपर की साइड 4.5 इंच लेंगे और सेम उसी के ऊपर दूसरी साइड भी डाल देंगे। तो ये हमारे दोनों डॉट भी कंप्लीट हो गए, पीछे वाले पल्ले के भी। तो ये हमारे पीछे पल्ले की भी कटिंग पूरी रेडी हो गई है। हमने आगे का पल्ला पीछे का पल्ला दोनों रेडी कर लिया है, देख सकते हो। अब चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी निकालेंगे अपने आगे वाले पल्ले के लिए। तो जो हमारा साइड से कपड़ा बचा है, आपको बता देती हूँ, अगर आपको स्लीव्स नहीं बनानी है तो ही यहाँ से निकालना है, वरना हमारा जो गले से कपड़ा निकला है उसी को हम जॉइंट लगा के और फिर स्लीव्स जो बचेगा स्लीव्स बनाने के बाद तब निकालेंगे। तो मैं यहाँ से क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे स्लीव्स में अस्तर नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन फैब्रिक की ही स्लीव्स रहेगी, जो कि अम्ब्रेला स्लीव्स, मैंने फुल अम्ब्रेला स्लीव्स बनाई है। तो उसकी भी कटिंग और स्टिचिंग आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा कपड़ा बचा है वहाँ से हम अपनी घटवा और बढ़वा पट्टी निकाल लिए हैं, क्योंकि हमको स्लीव्स के लिए अब अस्तर चाहिए नहीं, वैसे भी इतना वेस्ट ही चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ निकाल ली, घटवा बढ़वा। अब चलो मेन फैब्रिक को हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सारे पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा आगे का पल्ला कट कर लिया, पीछे का पल्ला कट कर लिया मेन फैब्रिक से, और यहाँ पर हमने अपनी घटवा पट्टी के लिए हमें सिर्फ अस्तर की पट्टी चाहिए, बढ़वा पट्टी के लिए मेन फैब्रिक भी चाहिए, तो कट कर लिया। अब यहाँ पर हम सिलाई सीखेंगे। तो सिलाई के लिए हमने क्या किया है, मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अपना अस्तर रखा, ये सीधा है, सीधे साइड में अस्तर रखा है और बस इस तरीके से अच्छे से सिक्योर करके पिन से रखा है। और बस यहाँ पर हम गले पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर गले पे सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पर जो अंदर का फैब्रिक है मेन फैब्रिक, उसे हमने अस्तर के बराबर से कट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे, पिन वगैरह जो भी लगा के रखे थे उनको निकाल दिया। अब ये अपने अस्तर वाले फैब्रिक को अंदर की साइड मेन फैब्रिक को के अंदर, मतलब उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो जो हमने सीधे साइड में अपना अस्तर रखा था, तो अब हमारा अस्तर कहाँ चला गया, उल्टे साइड में। हमने गले को क्या किया, डायरेक्ट फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो अब इस तरीके से इसको हमने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, गले पे सिलाई लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर अब गले पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पूरे ही गले में यहाँ पर सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर गले पे सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। अब इतना करने के बाद इसको पूरा ऐसे ओपन करेंगे और ऐसे करने के बाद यहाँ पर हमने पीछे की साइड से ले लिया और अच्छे से इसको रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में रख लेंगे और पिन वगैरह लगा लेंगे। और पिन वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर हम अपना जो मेन फैब्रिक है और अस्तर वाला फैब्रिक है दोनों को ही बराबर से जोड़ लेंगे, साइड साइड से बड़े बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेते हैं। तो देखो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लिया है साइड साइड से। अब जो हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे बिल्कुल अस्तर वाले फैब्रिक के बराबर से कटिंग कर लेनी है। नीचे का फैब्रिक अभी कट नहीं करेंगे, नीचे का बाद में फिटिंग लगाते समय करेंगे। तो ये इतना हमने ये कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद देखो हमारा जो हमने निशान लगाया था वो अंदर जा चुका है, उसको अस्तर को रखने में हमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। हल्का हल्का सा निशान हमें दिख रहा है, उसी के ऊपर हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे और सेंटर पर भी एक लाइन खींच लेंगे, क्योंकि हमको सेंटर पर इसको कट करना होगा, तभी तो हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी लगेगी। तो चलो इसे हम सेंटर से ऐसे कट कर लेते हैं। ये हमने कट किया। कट करने के बाद इन दोनों, मतलब जो हमने अभी लाइन खींची है उन लाइन के बाहर बाहर से दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे और बीच से इसे कट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर अलग कर लिया। अलग करने के बाद जो हमारा डॉट का निशान है उसे हम इस तरीके से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ पर अब सिलाई लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर अब हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। ये हमारा एक डॉट बन के रेडी हो गया है। सेम तरीके से दूसरा वाला डॉट बना के भी रेडी कर लेना है। तो ये दोनों डॉट हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी लगेगी।
तो चलो यहाँ पर अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी लगा लेते हैं। तो घटवा पट्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ अस्तर की पट्टी चाहिए, बढ़वा पट्टी के लिए मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक की दोनों की पट्टी चाहिए। तो चलो पहले हम घटवा पट्टी लगाना सीखते हैं। तो इसको हमने ऐसे रखा, रखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से हमारा गला बन के रेडी हो चुका है। तो हमने ऊपर से फोल्ड करके सिलाई लगाया। अब जो हमारा मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को करेंगे, सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर इस पट्टी को हम इस तरीके से अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे और फिर से अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर भी हाथ से प्रेस करेंगे और साइड से हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर अपनी घटवा पट्टी बना के रेडी कर लिया है। ये हमारी घटवा पट्टी पूरी बन के रेडी हो चुकी है। नीचे से जो भी एक्स्ट्रा की पट्टी है उसे हमें कट कर लेना है बिल्कुल बराबर से। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। अब घटवा पट्टी हमारी बन के रेडी हो गई है। अब चलो बढ़वा पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पट्टी को तैयार करेंगे। तो मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक की पट्टी को लेंगे और मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में अस्तर की पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर हम बड़ी बखिया से साइड साइड में पूरे में सिलाई लगा लेंगे। एक साइड से हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो उसको हम अंदर की साइड को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी पट्टी बन के रेडी हो गई। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से आगे से गले की तरफ से इसको 1/2 इंच अंदर की साइड को ऐसे मोड़ के रखेंगे, क्योंकि ऊपर से हमारा गला रेडी है तो इस वजह से हमको उसको फिनिशिंग लानी है। तो हमने ऊपर से फोल्ड करके रखना है, मतलब इतना एक्स्ट्रा का फैब्रिक होना चाहिए। ये हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को करेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने के बाद हाथ से ऐसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब हम इसको सीधा साइड करके ले लेंगे। सीधा साइड करने के बाद यहाँ पर ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो चलो अब हम ऊपर से यहाँ पर हमने सिलाई लगा दिया। ये हमारी बढ़वा पट्टी हो गई और घटवा पट्टी। अब घटवा पट्टी को क्या करेंगे, बढ़वा पट्टी के ऊपर ऐसे उठा के रखेंगे। उठा के रखने के बाद अब हम यहाँ पर पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा आगे का पल्ला रेडी। अभी हम इसको साइड में रखते हैं। अब ले लेते हैं पीछे का पल्ला। पीछे का पल्ला लेने के बाद यहाँ पर हम ने इसको भी मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर का फैब्रिक रखा है और गले पे सिलाई लगा लेंगे। अभी जैसे हमने अपना आगे वाला पल्ला बनाया है सेम तरीके से इस पीछे वाले पल्ले को भी बना के रेडी कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है। सिलाई लगा लिया है, छोटे छोटे से कट्स लगाना है और फिर इसको हम अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। ऊपर से गले पे फिर से यहाँ पर भी फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। अब इसको हम अच्छे से रखेंगे। रखने के बाद अब हम मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखेंगे और बस यहाँ पर अब हम बड़ी बखिया से साइड साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर अब हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर पूरे में बड़ी बखिया से सिलाई लगा लिया। एक्स्ट्रा का फैब्रिक जो है उसे हमें कट कर लेना है। नीचे का फैब्रिक नहीं कट करना है, सिर्फ साइड साइड का कट करेंगे। ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। कट करने के बाद जो हमारा डॉट है पीछे के, तो डॉट को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट का डॉट बना के रेडी करा सेम वैसे ही, तो इस तरीके से ये दोनों डॉट भी हमने बना के रेडी कर लिया। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे, सीधा साइड ऊपर की साइड को, उल्टा साइड नीचे की साइड को, और जो अभी हमने अपना आगे वाला पल्ला बना के रेडी किया उसको हम इस तरीके से रखेंगे। दोनों का सीधा साइड अंदर की साइड को मिलाते हुए, उल्टा साइड दोनों का बाहर की साइड को करते हुए और बस इस तरीके से यहाँ पर शोल्डर जोड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर की साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर अब हम सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेते हैं। तो सेम तरीके से दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा लेना है। ये हमने यहाँ पर दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा लिया। अब ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम सीने का नाप डालेंगे, नीचे कमर का नाप डालेंगे। तो जो भी आपका सीने का साइज है टोटल गोलाई, उसका हाफ करके सीने का नाप डाल देना है, ठीक है। और नीचे आपका जो भी कमर हो, कमर का भी नाप वैसे ही डालना है। जैसे कि ये 40 साइज़ का पूरा ब्लाउज़ है तो 40 का हाफ करेंगे तो 20 आएगा। 20 इंच पर हम यहाँ पर निशान डाल देंगे और सेंटर पर 20 का हाफ होना चाहिए 10। तो देख सकते हो घटवा पट्टी बढ़वा पट्टी के पास हमारा 10 इंच है और दोनों साइड 10-10 इंच हमने निशान डाल दिया।
और अब हम कमर का नाप डालेंगे, जो भी हमारी कमर साइज़ है। जैसे कि यहाँ पर हमारी 32 साइज़ है, तो 32 का हाफ़ करेंगे तो 16 आएगा। बस यहाँ पर हम 16 इंच पर निशान डाल देंगे। ये हमने यहाँ पर डाल दिया नीचे कमर पे। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर कमर पे भी निशान डाल दिया है। अब इन निशानों को मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच लेंगे और सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी लाइन खींच लेंगे। अब जो हमने यहाँ पर लाइन खींची है, उन्हीं लाइनों के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई उसके बाहर से लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा की पट्टी है उसे हमें कट कर देना है। पीछे वाले पल्ले का जो पट्टी है उसको हमने फोल्ड करके अंदर की साइड को सिलाई लगा लिया। सेम तरीके से दूसरे साइड भी हमने फिटिंग कंप्लीट कर ली है। अब चलो यहाँ पर हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको पीछे उल्टा करके ऐसे रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है। पिन वगैरह जो लगाया था उसको खोल देना है, पूरा ओपन कर लेना है। और जो हमारा मार्जिन है, दोनों का मार्जिन आगे वाले पल्ले की तरफ को रखेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे से ऐसे एक बार हाफ इंच लगभग फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड कर देंगे और बस यहाँ पर अब हम बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर अब हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे फोल्ड करा, फोल्ड करने के बाद बड़ी बखिया से यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो इस तरीके से ये हमारा नीचे का बॉटम भी बन के रेडी हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर अपना बॉटम पूरा बना के रेडी कर लिया है। ये हो गया हमारा वन टक्स विथ वी नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें मैं स्लीव्स जो लगाऊंगी वो हमारी फुल अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग होगी। तो उसको अब हम लोग कल की वीडियो में देखने वाले हैं। कल की वीडियो में अब आगे का ब्लाउज़ कंप्लीट करेंगे। तो देख सकते हो कितना प्यारा ब्लाउज़ बन के रेडी हुआ है और इसका पूरा लुक मैंने बना के रेडी कर लिया है। अभी दिखाती हूँ। तो देखो इसका पूरा लुक ये है। बाकी इसकी कटिंग स्लीव्स की भी आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अगर देखना है तो कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।